ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाबा की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर बतलाते हैं बाबा, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है, अपनी तरफ से सहयोग लगाना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो शांति समृद्धि सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम भारत का तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाबा की सेना हो, बाबा के घर की शोभा हो। माता पिता के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाबा कहते हैं, मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे पहले ये माताएं पति की गुलाम थीं। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों के पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और ये पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाबा कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है ना। तो मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहां से लाई? संगम पर बाबा ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाबा कहते हैं, रोने की तो बात ही नहीं है। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम तो वर्जन सुनते हो। वह एक वर्जन लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये एक वर्जन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। बाबा तो
यूं ही सुना देते हैं, पूरा ज्ञान दे देते हैं। तुम हर एक रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना। बाबा भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान की वर्षा कराने वाले। स्थूल पानी की बात नहीं, इनको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो, पाप आत्मा और पाप पुण्य आत्मा ही कहते हैं। इससे सिद्ध है कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाबा पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नर्क कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाले सद्गति दाता एक ही पिता है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का अजूबा। मनुष्य 7 जिस्मानी आश्चर्य वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ। विश्व का ब्रह्मांड का जो आश्चर्य है वो वैकुंठ है, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाबा न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वो जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं, तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। वहां रोने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना मतलब उनसे विदाई ले लेना। तो सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात ही नहीं। बाकी किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? यह ज्ञान का हलवा। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसी का चिंतन करें किसी का ना करें, इतने सब मरेंगे। किसका किसका चिंतन करें, किसके किसके बारे में सोचें, मरेंगे तो सब। कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाकर्म किया? क्रियाकर्म करने वाले भी मर जाएंगे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहाँ की ही है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। अब बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है वो भूल जाओ। अब सब बाबा से सुनो। हियर नो एविल, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो एविल, सी नो एविल, न बुरा देखो न बुरा सुनो न बुरा बोलो। क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाबा को तो जरूर आना ही है, तब तो ज्ञान दें। मनुष्य कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे। नहीं, ये प्रायः लोप हो जाते हैं।
वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार ही नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाबा कहते हैं नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठे बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाई है, पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब स्वर्णिम बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती, तो ये उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे उंगली देना है भारत को मुक्त करने के लिए। पवित्रता है तो शांति भी है, समृद्धि भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग और कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़े ही मिलती है, हम तो अब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत और ये है शिव आचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुए ना, वो शंकराचार्य हैं। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल ले लेते हैं, श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता है। शिव का पता ही नहीं है, वह बाबा को जानते ही नहीं है। सिवाय बाबा के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी सन्यासी और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम हो रजोगुनी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास, वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को निर्देश ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा, अपने को इन अंगों से अलग कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से, अलग करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में शांति में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये है टॉकी स्थूल वतन। वहां पे सिर्फ इशारे होंगे, सिर्फ मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर होती है इस स्थूल वतन में बातें। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने ज्यादा देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कोई भी ध्यान में नहीं गई, ज्ञान में लेकिन कितनी तीखी गई। मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया और मम्मा ने कभी भी वैसा ध्यान में नहीं गई, लेकिन ज्ञान में बहुत तीखी गई। यह ध्यान की आस भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बगैर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती हैं। पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण, श्री नारायण। तो इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। इस रथ को भी ज्ञान उनसे ही मिलता है। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता बैठ के पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब आश्चर्य लगता है
शास्त्रों में क्या क्या है। बाबा कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर, मीठे घर, बस यही याद रखना है। जब तक गाइड और मुक्तिदाता न आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही पिता है। देखो, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्वोच्च आत्मा, परम आत्मा। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उनसे आत्माएं लीन हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। कितनी आश्चर्य की बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्मों का किरदार अविनाशी है, ये कभी मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है, सतयुग की नई सृष्टि कहा जाता है। अब है पुरानी सृष्टि, बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाबा आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही है, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे ना, फिर कम हो जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी होती है। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी है। वहां सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाबा की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, और नहीं तो फिर राजा, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। बाबा ने समझाया है कि योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु कायदा नहीं है। कायदा नहीं कहता। वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है तो विश्व का राजाई का, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का भी यही व्यवसाय है, यही व्यापार है। बच्चे फिर बाबा के बन स्थापना में मदद करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि सदा हर्षित और खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। और है अगला है कि अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है। ज्ञान और योग में इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है कि एकदम तीखे चले जाए। ध्यान की आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया था, लेकिन ज्ञान में सबसे तीखी चली गई। इतनी तीखी, इतनी आगे गई कि पहले श्री लक्ष्मी, बाद में श्री नारायण का नाम लिया जाता है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा, संभालने का जो चीज है,
सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ संचालन होना चाहिए। जो अपने आप का जो संचालन है, अपने ज्ञान का, योग का संचालन द्वारा इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले बने। और जब सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले बनेंगे तो सर्व के स्नेही भी बनेंगे। जैसे बाबा ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। ऐसे पिता का, ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का अनुसरण करना है। फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार उभरता जाएगा और बाबा के साथ साथ सर्व के स्नेही भी बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ संचालन कहा जाता है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, और आज की मुरली के बाद बाबा का अव्यक्त इशारे हैं। आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं कि आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे। जब आज की अव्यक्त इशारे और स्लोगन बिल्कुल एक दूसरे को बाबा एकदम जोड़ के बताते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा।